नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपने बगीचे में अपने पौधों पर कीड़े वगैरह लगने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके पौधों में हर समय किसी ना किसी कीड़े वगैरह का अटैक होता रहता है, जैसे कभी मिलीबग्स का अटैक हो जाता है या फिट्स वगैरह या जाले वाले जो कीड़े होते हैं उनका अटैक ज़्यादातर गुलाब के पौधों पर होता है, या फिर आपके पौधों की मिट्टी में फंगस वगैरह लगता रहता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन को बिल्कुल कीड़ों से मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा हार श्रृंगार का पौधा है और इधर ये गुलाब के पौधे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे पौधे ही बिल्कुल हरे भरे हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये इधर गुड़हल के पौधे हैं, इनमें मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनमें एक भी मिलीबग्स कहीं भी आपको इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, इसका कारण है कि मैं अपने पौधों पर समय समय पर हर हफ्ते या 10 दिन में किसी ना किसी स्प्रे का इस्तेमाल करती रहती हूँ और ये सारे ही स्प्रे मैं अपने घर पर घरेलू चीज़ों से ही तैयार करती हूँ, जिसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता और फ्री में ही मैं अपने बगीचे को इन कीड़ों वगैरह से मुक्त रखती हूँ। आज इस कड़ी में जो स्प्रे आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ और जिसका इस्तेमाल मैं अपने सभी पौधों पर करूँगी, वो मैंने 3 चीज़ों को मिला करके तैयार किया है। दोस्तों, इसमें ये जो 3 चीज़ें हैं, इसमें लहसुन के छिलके और करेले के छिलके और इसके अलावा 2 नींबू के छिलके। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम इससे फेंक देते हैं। इसी से मैंने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड बना करके तैयार किया है। दोस्तों, इस समय इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है कि अगर हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर करेंगे तो अगर वो कीड़ों के ऊपर गिरेगा तो कीड़े वहाँ से तुरंत ही भाग जाएंगे या फिर वो मर जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने इन सभी चीज़ों को 2 दिन तक पानी में भिगो करके रख दिया था और अब इसका इस्तेमाल मैं अपने पौधों पर करूँगी। दोस्तों, इसके लिए आपको जितना ये आपका ये मटेरियल होगा आप उतना ही पानी इसमें मिला लें, यानी कि दोनों चीज़ों का आधा आधा भाग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने स्प्रे बॉटल में इतना पानी भर लिया, अब इसमें मैं इतना ही ये सॉल्यूशन इसमें भर दूँगी। दोस्तों, इसके अलावा आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं, उसमें आप नीम के पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम की पत्तियों को उबाल लें या फिर आप नीम की पत्तियों को पीसकर उसको 1 या 2 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दें और उसको छान करके आप उसका इस्तेमाल अपने पौधों पर स्प्रे के रूप में करें। या इसके अलावा जो हींग का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मट्ठे का पानी, मट्ठा यानी कि छाछ, बटर मिल्क जिसको भी कहते हैं, उसका पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का इस्तेमाल हम और अपने पौधों पर बहुत आसानी से कर सकते हैं और वो हमारे गार्डन में भी होती है, वो है एलोवेरा। उसमें एलोवेरा की पत्तियों को आप उबाल लें या फिर आप उनको पीस करके और उनका सोल्यूशन बना करके तैयार कर लें और उसका इस्तेमाल आप अपने पौधों पर समय समय पर करते रहें। दोस्तों, अगर आप कीड़े लगने से पहले ही इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधों पर हर हफ्ते 10 दिन में करते रहेंगे तो आपके किसी भी पौधे में किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। दोस्तों, ये बालसम के पौधे हैं जो कि अपने आप ही इसमें उगाए हैं। अब मैं इस स्प्रे का इस्तेमाल अपने सभी पौधों पर करूँगी। दोस्तों, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल हम कब करें। आप किसी भी तरह के जो पेस्टिसाइड का स्प्रे अगर आप करें तो उसके लिए आप हमेशा शाम का समय चुनें, जिससे कि रात भर ये पौधों पर अच्छी तरह से लगा रहेगा और हमारे पौधों को कीड़ों से मुक्त करेगा। और सुबह के समय आप अपने सभी पौधों को पानी से धो लें, जिससे कि मिट्टी वगैरह उससे साफ़ हो जाए और शाम को फिर आप किसी भी स्प्रे का इस्तेमाल अपने पौधों पर करें। दोस्तों, इस समय बारिश की वजह से सारे पौधे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, इसलिए मैं इसमें अभी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों, इस स्प्रे का इस्तेमाल आप अपने फल और सब्जियों के पौधों पर भी कर सकते हैं। अगर दोस्त वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।